हेलो मेष राशि। आज हम आपकी 1 से 10 अप्रैल की लव रीडिंग करने वाले हैं, जिसमें नो कांटेक्ट और जिनके बीच में भी सेपरेशन की स्थिति चल रही है उनके लिए मैसेजेस गाइडेंस रहेंगे। और हम इसमें टाइम प्रेडिक्शन से भी एक कार्ड निकालेंगे, ठीक है, जिसमें से आपके कुछ भी अपने क्वेश्चंस हो सकते हैं। लाइक अगर ब्लॉक की सिचुएशन चल रही है तो कब तक ब्लॉक अनब्लॉक हो सकता है, या फिर कब तक ठीक हो सकता है, कब तक हम मिल सकते हैं, कब तक हम इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकल सकते हैं, मुझे इतने दिन तक वेट करना चाहिए, बस एक श्योरिटी चाहिए, एक कंफर्मेशन चाहिए। तो आप उस टाइम प्रेडिक्शन के मोमेंट पे अपने माइंड में, मन में ये क्वेश्चन फ्रेमिंग करके, या इसके अलावा भी मैंने जस्ट कुछ एग्जांपल्स दिए, तो आप उस बेसिस पे अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उस आंसर को पिक कर सकते हैं। एंड जनरल प्रेडिक्शन रहेगी, इसीलिए जितना आपसे रेजोनेट करे, जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना ही रखे, बाकी को स्किप कर दीजिए। ओके मेष राशि। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थाथी पे फोकस नहीं करना है। सन मून राइजिंग वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी प्रकार से अगर आप मेष राशि के हैं तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और किसी तरीके की लाइफ में गाइडेंस चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, और वास्तु रेमेडीज़ वगैरह चाहते हैं, जेम स्टोन्स की सलाह वगैरह चाहते हैं, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है। ओके, चलिए देखते हैं आगे कार्ड। संतुलन बनता दिख रहा है आपके जीवन में, कहीं ना कहीं थोड़ी सी डगमगा गई है लाइफ। ओके, आपको बहुत सारी इंट्यूशन होंगी। अब डिपेंड करता है ना कि हम समाधान पे फोकस्ड करते हैं या फिर समस्याओं को ही सोचते रह जाते हैं सिर्फ। ठीक है, ये देखिए बैलेंस आएगा, डिसीजन बनाने में बैलेंस आएगा। ओके, अगर मैं देख रही हूँ कि शायद यहाँ पे आप के जो पार्टनर है, मीन्स कि अगर आप किसी तरीके से इनसे पैसे मांगते थे या फिर ये आपसे पैसे मांगते थे, तो कहीं ना कहीं उस वजह से थोड़े से मनमुटाव होते देख रही हूँ मैं। आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि इन चीज़ों की वजह से ये पीछे हटेंगे या फिर आप पीछे हटेंगे। कहीं ना कहीं आपको ये एहसास होगा, अगर तो ये आपके केस में हो रहा है, मीन्स कि आपसे पैसे मांगे जाते थे। अब वो होता है ना कि इंसान चाहे कितना भी कमाने वाला या कमाने वाली क्यों ना हो, एक टाइम तो आता है ना कि उसको अपने लिए भी थोड़ा सा सोच के रखना पड़ता है, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, हर चीज़ का कैलकुलेशन रखना पड़ता है। कैलकुलेशन नहीं भी रख रहा है या नहीं भी रख रही है तो भाई एक टाइम बाद दिमाग में आता है कि भाई क्यों क्यों। इसलिए नहीं कि हमें हमारे पार्टनर को पैसे देने में दिक्कत हो रही है, कि ऐसा क्या है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही जाती है। तो इसीलिए कहते हैं पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, और पैसा रिश्ते में असलियत दिखाने का भी काम करता है। ठीक है, अगर ये आपकी तरफ से हो रहा है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस टाइम पे फाइनेंशियली आप पे डिपेंडेंट है, कुछ भी हो सकता है उनकी लाइफ में इस टाइम पे, जॉब ना हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि मीन्स की जॉब चेंज होना, या फिर बहुत आप अपने लाइफ में बहुत समर्थ हैं, आपके अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा लेवल डाउन है इनका। तो मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं अब कुछ असलियत खुलने वाली है। पैसों की वजह से ही ये रिश्ता कहीं ना कहीं चल रहा था, ये संभावनाएं हैं। जैसे कि मैंने कहा संतुलन, संतुलन कहाँ आएगा, आपके सोचने समझने की जो कैपेसिटी है जिसे कहते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं संतुलन आ जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा क्या सही है क्या गलत है। बहुत लंबे समय से आप इस रिलेशनशिप में हारमनी के लिए, हारमोनियस रिलेशनशिप के लिए चुप थे, लेकिन मीन्स आपके मन में ये फीलिंग आएगी, अगर आप किसी से सलाह मशवरा कर रहे हैं, लाइक अपने फ्रेंड से या परिवार से, कि अगर इस तरीके से हारमोनियसनेस टिकी रहनी है तो ज़रूरत नहीं है
कि भाई इंसान को खाली ही कर दे, और जब ना दे पाऊँ मैं उसे पैसे, फाइनेंशियल हेल्प, तो उल्टा मुझे ही ताना सुनना पड़ जाए कि तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए तो पैसे ही बड़े हो गए। यहाँ पे दहेज की भी दिख रही है, बातें हैं। अगर आप मैरिड है, अगर आप मैरिड पर्सन हैं, तो मैं देख रही हूँ कि आपके परिवार से मीन्स कि जिसे कहते हैं ना इमोशनल ब्लैकमेल करना, पैसों की मांग करते रहना समय समय पे, तो ऐसी सी कंडीशंस दिख रही है मेरे को। ये मैरिड लाइफ के लिए ज़्यादा आ रहा है। ओके। और कुछ केसेस में है कि मीन्स अभी तक दोनों की शादी भी नहीं हुई है और सिंगल सिंगल में ही ये चीज़ें हो रही है। अब दूसरी एनर्जी ही मैरिज की एक और आ रही है कि अगर मैरिज में बहुत लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही थी इन दिनों, ठीक है, मैं देख रही हूँ कि आपको कहीं ना कहीं से एक क्लैरिटी मिलेगी मेष राशि। बिकॉज थोड़ा सा शनि का साढ़े सती का पीरियड आता है, तो मूड स्विंग्स होना, मेंटली डिस्टर्ब रहना, इरिटेट होना छोटी छोटी बातों में। अगर आप बहुत लंबे समय से रीडिंग देख रहे हैं ना कहीं गाइडेंसेस को फॉलो करके कि भाई मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, आई नो डैट, ठीक है, मुझे ये मालूम है, तो मुझे अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, मुझे अपने इमोशंस पे नियंत्रण करना पड़ेगा, मुझे अपने गुस्से पे थोड़ा नियंत्रण करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए आगे जाके बेनिफिशियल होगा। ओके। कोई भी ट्रांजिशन, कोई भी प्लैनेट हमें दुख देने नहीं आता है। कुछ चीज़ों पे बाउंडेशन लिखाना हमें रखना सिखाने आते हैं, कुछ हमें लेसन्स सिखाने आते हैं, और थोड़े कार्मा के जो लेसन्स होते हैं हमारी लाइफ में, हमने जो भी अपने 7-8 साल पहले लाइफ में किया है और पास्ट लाइफ से भी, ओके, वहाँ के हिसाब किताब करने आते हैं। ओके। तो इसीलिए घबराना नहीं है, डरने की बात नहीं है। तू कर्म किए जा, बस फल की चिंता मत कर, ठीक है। फोकस हमेशा कर्मा पे होना चाहिए और किसी चीज़ में, चाहे आप जहाँ भी है, जिस भी स्थिति में है, कि इस चीज़ का शुक्र मनाइए, भगवान ने आपको देने वाले में रखा है, ठीक है, लेने वाले में नहीं। अगर इस परिस्थिति में आप है ना, तो यू आर लकी। यस। और इस चीज़ का आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। टॉक्सिक रिलेशनशिप से मैं देख रही हूँ आपको निकलते हुए। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये कहीं ना अगर आप मैरिड है तो दहेज वाली स्थिति यहाँ पे है, और अगर आप सिंगल भी है, मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर कहीं ना पैसों की वजह से बहुत जुड़ाव है। और एक बार आप, आई डोंट नो, 2 केसेस में ही रहेंगी ये बातें, जो 2 बातें मैं बोल रही हूँ, कि आप एक बार परखने के लिए उन्हें मना कर देंगे, ठीक है, और वहीं पे उनकी असलियत सामने आ जाएंगी। फाइनेंशियल हेल्प करने से मना कर देंगे आप, वहीं पे उनकी असलियत सामने आ जाएगी, ठीक है। उल्टा सीधा बोलना, बिहेवियर में चेंज होना, और वाकई में ही कुछ लोगों के पास अब देने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तो वहाँ पर भी असलियत देखने को मिलेगी। बाकी आगे हम और कार्ड्स निकालेंगे तो देखेंगे। तो वहीं पे मैं देख रही हूँ कि आपको कोई लव ऑफर आने वाला है। यस, बहुत अच्छा लव ऑफर आने वाला है, किसी दोस्त से, किसी दोस्त के थ्रू से, किसी कलीग के थ्रू से, ओके, आने वाला है लव प्रपोजल। जिसे कहते हैं ना, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रही है आपकी 7-8 साल से, में भी एक साथ ही पढ़ते हों या एक साथ काम करते हैं, बचपन के दोस्त हैं, उनके बीच में ये सारी बातें होते देख रही हूँ कि फाइनली आपको वो प्रपोजल देंगे। और यहाँ पे एक अनकंडीशनल लव की फीलिंग्स आ रही है। नो कांटेक्ट और सेपरेशन का फेस चल रहा है आप दोनों के बीच में, तो पुरानी यादें वापसी लौट सकते हैं। यस। उसमें भी मैं देख रही हूँ कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करने में कामयाब होंगे। देखते हैं आगे और कार्ड। जिनके रिश्ते को 6-7 महीने, 1-1.5 साल हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके बीच में मैं देख रही हूँ कि बहुत बहुत, जिसे कहते हैं ना, अनकंडीशनल लव वाली, अनकंडीशनल लव वाली यहाँ पे फीलिंग्स देख रही हूँ। दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए हैं, दोनों ही एक दूसरे के
बिना अधूरे है, ऐसी बातें करते मैं देख रही हूँ। और मैरिज के लिए भी, जिसे कहते हैं ना, आप लोग सपने देखने लग गए हैं कि शादी के बाद ये करेंगे, शादी में ये करेंगे, वो करेंगे। और किसी किसी की शादी भी फिक्स होते मैं देख रही हूँ। यस, हो सकता है थोड़ा डिलेज हो। ओके, डिले हो तो अच्छा ही है वैसे, क्योंकि इस समय तो वैसे भी शुक्र रेट्रोगेट चल रहा है। कम्युनिकेशन पे थोड़ा ध्यान देना है, अगेन मैं कहूँगी, ठीक है। अप्रैल के महीने में सारे ज़ोडिएक साइन के लिए यही राय रहेगी, कम्युनिकेशंस पे ध्यान देना है। नॉट केवल यहाँ कि मीन्स कि अगर आप सामने बातचीत कर रहे हैं, मैसेजेस में भी कम्युनिकेशंस का ध्यान देना है आपको। ओके, चाहे आपका लव रिलेशनशिप है, चाहे आपका मैरिज रिलेशनशिप है, चाहे कुछ भी हो। ओके, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, बिजनेस डीलिंग्स में भी। आप देख रहे होंगे इन दिनों सर्वर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, इंटरनेट्स में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। यही कारण है कि शुक्र और वक्री की मेरी वीडियो बनाने का। अगर आप और भी ज़्यादा क्लैरिटी चाहते हैं तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने अप्रैल महीने की पूरी रीडिंग अपलोड कर दी है। और साथ में मैंने पूरे वर्ष की टैरो लव रीडिंग एंड वार्षिक राशिफल भी अपलोड की हुई है। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप अगर मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर है तो आप वहाँ पे वॉच कर सकते हैं वीडियोस को, और भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो मैं देख रही हूँ कि हाँ, कि आपसे अगर कोई भाग रहा था या आप अपनी परिस्थिति से भाग रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको दिमाग में ना एक बात हिट होगी कि मैं क्यों भाग रहा हूँ, मैं क्यों भाग रही हूँ, मुझे नहीं भागना है। ठीक है, कुछ कंप्लेन भी है आपके पार्टनर की आपकी तरफ। आप बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में रहने वाले पर्सन हैं, एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अपने पैसे करियर पे ध्यान देने वाले इस टाइम पे मुझे लग रहे हैं, जहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आपसे ये कंप्लेन होने की संभावनाएं हैं कि काम काज के दबाव में आने के कारण, फैमिली के दबाव के आने के कारण, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रेशर आने के कारण कहीं ना कहीं मीन्स कि वो स्पार्क, वो अटैचमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा पहले से कम हो गई है। तो इनकी कंप्लेंट्स है, बट मे बी ये आपको बता नहीं रहे हैं, आपसे इन एंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको पहले बहुत बताने की कोशिश की होगी, लेकिन मे बी आपके पास समय का अभाव हो, या फिर आप जिसे कहते हैं ना कि बार बार एक ही शिकायत क्यों करते हो। तो कहीं ना कहीं ये कंप्लेनिंग्स इनके मन में है। अगर आपको लग रहा है इस वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, तो एरीज साथ में बैठ के बातों को सुलझाइए। ओके, इस टाइम पे बहुत ज़रूरत है बड़े बड़े डिसीजंस को ना लिया जाए गुस्से में आके, भावुक होके रिश्तों को तोड़ने तक की बात कर देना, इन सब चीज़ों से बचिए इस टाइम पे। सेल्फ लव के प्रोसेस में मुझे कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। यस, जैसे कि मैंने कहा कि अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हैं आप, तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि आप खुद को सबसे ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। और ये भी अगेन मैं दोनों के लिए ही बोलूँगी, अगर आपके बीच में ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन चल रही है, और अगर मैरिड लाइफ में है तो, कि बहुत भाग लिया मैं उसके पीछे, बहुत भाग ली। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ना ये सब चीज़ें मीन्स आपने टेस्ट एंड ऑब्जर्व कर किया हुआ है कि खुद को जब जब मैंने ध्यान दिया है अपनी लाइफ में, हर एक एरिया को जब मैंने बैलेंस किया है, वही आ गई ना बात बैलेंस की, तो मेरे लाइफ में हारमोनी ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती है। लेकिन जब भी मैं इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग जाती हूँ, तो कहीं ना कहीं चीज़ें मीन्स कि ये मुझसे भागने लगता है, भागने लगती है। ठीक है, चेप काइंड ऑफ पर्सन मुझे फील करवाता है। तो मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में हैं आप इन बातों को समझ गए कि शायद यही चीज़ सही है एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, और मेरी भी मेंटल पीस के लिए। अगर आप दोनों टू साइडेड सेपरेटली मैरिड है, या फिर आप ऐसे किसी पार्टनर से डील कर रहे हैं एरीज, या फिर आप खुद है यहाँ पे इस स्टेज पे खड़े हैं कि आपका एक रिलेशनशिप ब्रेक हुआ एंड अभी आप किसी और से मैरिड है, या फिर आपके पार्टनर कहीं और मैरिड है और फिर से एक्स की वापसी हो रही है, या आप उनकी लाइफ में वापस जा रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि यहाँ पे कन्फ्यूजन है थोड़ा सा कि मुझे क्या करना चाहिए,
मुझे प्रेजेंट में रहना चाहिए या फिर ये एक्स को भी साथ में लेके चलना चाहिए। तो डिसीजन इज़ योर्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजनिंग दिख रही है कि आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड, कि मैं कहाँ खड़ी हूँ या कहाँ खड़ा हूँ, मुझे करना क्या चाहिए। ओके, अगर आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है तो मैं तो आपको यही गाइडेंस दूंगी, बाकी आपकी टोटली मर्ज़ी है कि आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए पास्ट की तरफ। ओके, आपको अपने मैरिज लाइफ पे ही फोकस करना चाहिए। और अगर पैसे करियर की वजह से आपके बीच में कमिटमेंट्स की, मैरिज की जो डिसीजन से डिले हो रही है, तो मैं ये कहूँगी कि यस, वाकई ये बहुत इट्स टू लेट। ओके, क्योंकि देखिए अगर समस्याओं पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे, समस्याएं तो एक के बाद आती जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है आपको ऐसा डिसीज़न बनाने की जो आपके रिलेशनशिप लाइफ के लिए सही हो। अगर आप सोच रहे भाई मेरे पास पैसा तो है नहीं, ठीक है, रोल यहाँ पे रिवर्स कभी भी हो सकते हैं, ध्यान में रखिएगा इस बात को। अगर एरीज आपको लगता है कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है, आपकी है, तो यस इट्स पॉसिबल। लेकिन हम यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड दोनों की बोथ ऑफ एनर्जीज चेक कर रहे हैं। तो आगे यही है कि अगर पैसों की प्रॉब्लम की वजह से आपकी मीन्स कि आप कमिटमेंट वगैरह नहीं दे पा रहे हैं या फिर शादी के डिसीज़न को डीले कर रहे हैं, घर पे बात को रखने की बात को डीले कर रहे हैं, तो आगे जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम होते देख रही हो। लेकिन वही है, टचवुड, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि इट्स टू लेट होता चला जा रहा है। तो इसीलिए कोई एक डिसीज़न अब आपको बनाना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं आप टैरो से। वीडियो पसंद आती है, आपको कोई भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक लाइक करने की कंजूसी मत कीजिएगा। ओके एरीज, मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको जितनी हेल्पफुल गाइडेंस हो सके दूँ। ओके, तो इसीलिए इट्स हम्बली रिक्वेस्ट यू, अपना प्यार और सपोर्ट मेरे ऊपर बनाए रखिए, इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो पहले मैं साइन बता देती हूँ यहाँ पे, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके, न्यू लव का प्रपोजल तो आपकी तरफ आ रहा है। यस, पुराने रिश्ते में भी मैं देख रही हूँ कि आपको एक मौका मिलेगा। यस, अपनी बात को क्लियर करने का, या तो क्लैरिटी, क्लोजर मिल जाएगा आपको इस रिश्ते में, या तो एक न्यू शुरुआत होगी। एक नई शुरुआत होने के भी संकेत है। 8 नंबर का कार्ड आ गया यहाँ पे। अगेन मैं यहीं पे यही कहूँगी कि रिलीजिंग टाइम है यहाँ पे। ओके, अगर आप बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, अब फाइनली आप डिसीज़न बना रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो चुकी हूँ, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। आपका मन आपका जो मन है ना, बेशक उस फीलिंग्स में अटका हुआ है कि इतना प्यारा रिश्ता कैसे टूट सकता है, कैसे बिखर सकता है, लेकिन आप फिजिकल रियलिटी में ना आगे बढ़ चुके हैं, बढ़ने की तैयारी कर चुके हैं। तो इसीलिए ना सोच के, क्योंकि देखिए बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे टॉक्सिसिटी का कार्ड आया है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशंस में रहे हैं जहाँ पे आपने ही बहुत कुछ किया है, आपको भीख की तरह टाइम मांगनी पड़ती थी, तो आपको कहा जा रहा है कि आने वाले समय में आप देखिएगा कि जो भी असमंजसता आप पे बनी हुई है, इसीलिए तो बैलेंस का कार्ड आया है, हारमनी आपके खुद के लिए। ओके, और बैलेंस है कि ये है ना 8 नंबर का कार्ड, इन्फिनिटी का भी नंबर हम इसे बोल सकते हैं, कि लाइफ जो है ना चलती रहती है, किसी के जाने से नहीं रुकती है। ओके, एक हिस्सा हमारे जीवन का खराब हो सकता है, लेकिन जिसे कहते हैं ना बुक का एक पन्ना खराब हो सकता है, उसे हम फाड़ के फेंक सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी बुक खराब नहीं होती। और बुक के कवर पेज को देखकर कभी भी अंदर की कहानी को जज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं मूव ऑन करने का मन बना रहे हैं आने वाले समय में। पेज ऑफ वॉन्ड से मैं देख रही हूँ कि यस, आप किसी की तरफ
किसी की बात से इंस्पायर होके, किसी से सलाह मशवरा करके आगे बढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, टूटे हुए बिखरे हुए इंसान थे, आप अपनी लाइफ को एक और मौका देंगे कि भाई मुझे भी जीने का हक है। ये ऐसी कॉन्फिडेंस वैसे भी होना चाहिए लाइफ में। लेकिन इस बार आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, इस बार बिल्कुल भी आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, मैं जहाँ तक देख रही हूँ। 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 2, 8। यस, अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी है आपके लिए, उनके थॉट्स इंटेंशंस कैसे हैं आपके लिए। वही है ना, फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं, पैसे को चुने या आपको चुने। पैसों की तंगी तो भाई चल रही है लाइफ में, इसी वजह से शायद आपको ये कमिटमेंट वगैरह देने से थोड़ा रुक रहे हैं, लेकिन वही है कि समय निकलता जा रहा है हाथ से। और किसी किसी के लिए ये भी रहेगा कि एक कन्फ्यूजन सी बनी हुई है इनके मन में कि हमारा रिश्ता क्या है, मुझे समझ ही नहीं आता है। मैं कभी तो इससे दूर जाना चाहता हूँ, और जब दूर जाता हूँ तो तब मुझे ऐसा लगता है मैं इसके बिना जी ही नहीं पाऊँगा। फिर मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं आप खुद की ही खोज में हैं, अपने मन में अपने सवालों को खोज रहे हैं। दैट्स वाई द रीज़न आपने अभी इस टाइम पे थोड़ा सा अपने पार्टनर से दूरी बना के रखी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है, लेकिन बातचीत भी ढंग से नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, एक घर का बड़ा बुजुर्ग, बहुत एक्सपीरियंस्ड इंसान, एक प्रैक्टिकलिटी सोच लेके चलना चाहता है, उस तरीके की एनर्जी है इस टाइम पे आपके पार्टनर की। एक साइकिल एंड होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। थोड़ी सी कॉन्शियसनेस में भी आते देख रही हूँ आपके पार्टनर को। लाइक अगर बहुत मजाक मस्ती के टाइम मिंग आप दोनों फेस कर रहे थे, इस टाइम पे आप देखेंगे आपके पार्टनर थोड़े से सीरियस है। यस, कि आगे क्या, आगे क्या, इस रिश्ते का आगे क्या होने वाला है, क्या करना है। इक्वल गिव एंड टेक की भी यहाँ पे एनर्जीज है। यस, देखिए, मैं शुरू में जो मैंने मैसेजेस देखे थे वही आया, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि अब आप इनकी बातों में, इमोशनल टॉर्चर्स में, इमोशनल ब्लैकमेलिंग्स पे नहीं आने वाले। जो भी ये इनडायरेक्टली वे में आपको बोलते थे कि पैसे ही तुम्हारे लिए सब कुछ है, तुम इतना नहीं कर सकते मेरे लिए, तुम उतना नहीं कर सकते, उसका ये वो ऐसा करता है, वैसे करती है, ये सब बातें जिसे कहते हैं ना कि कान में जूं ना रेंगना, वो इस टाइम पे वही स्थिति देख रही हूँ मैं। अगर आपके पैसे कहीं फंसे हुए थे, ठीक है, तो मैं देख रही हूँ कि वहाँ से भी आपकी तरफ आ रहा है रिजल्ट, आपके फेवर में आ रहा है रिजल्ट। तो नंबर जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए 2, 6, 9। साइन है यहाँ पे लिब्रा, वर्गो, टॉरस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। लव मैसेजेस आपके लिए देखेंगे। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। अपने आप की खोज के लिए, देखिए यही कार्ड मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। आपको इसलिए लेट गो करना इस टाइम पे ये ज़रूरी समझ रहे हैं, ठीक है, कि खुद को ढूंढना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि ना इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा देते 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 ये भाग रहे थे कहीं ना कहीं, लेकिन अब ये स्टॉप होना चाहते हैं, थक गए हैं ये दिमागी रूप से, दिल से। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए आया है, तो इसीलिए ये खुद की खोज में है। इनको लगता है कि कहीं मैंने खुद को ही खो दिया है इस रिश्ते के चलते। वाई इज़ इट डैट यू लव मी? ये लव मैसेज किसी और के लिए ही होगा मे बी, कि मतलब कि अभी भी आप इनसे क्यों प्यार करते हैं। डोंट वेट फॉर मी प्लीज़, इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। बहुत अफसोस है, ठीक है, बहुत अफसोस है इनको कि काश मैं अगर बैक में जा पाता, बैक की स्थिति में जा पाता, तो सब कुछ
अलग तरीके से ही हैंडल करता, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना क्रिएट होती। काश जब तुमने गुस्सा किया था या तुम नहीं संभाल पाए थे तो मैं संभाल लेती, तो आज हम दोनों साथ में होते। देखते हैं, टाइम प्रिडिक्शन से कार्ड निकालते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपने मन में सोचा हो तो उसका आंसर आया है इन दिसंबर मंथ। चलिए अब आपके लिए एडवाइस देखते हैं। ओके, इंस्टाग्राम पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैं वास्तु और न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड और क्लाइंट्स के फीडबैक भी पोस्ट करती रहती हूँ। डोंट रेलिंक्विश योर पावर, अपने आप को बिल्कुल भी कम मत आंकिए। सेट योर इंटेंशंस, आपको बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। शुरू वाला कार्ड आपने देख ही लिया था ना, बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है। सेट योर इंटेंशंस, पहले आप खुद अपने इंटेंशंस को सेट कीजिए और अपने आप को कम मत आंकिए, अपने आप को कमज़ोर मत भापिए, ठीक है। समय ही सबसे बलवान चीज़ होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बलवान होता है हमारा विल पावर। अगर हमारी विल पावर कमज़ोर पड़ गई ना समय के साथ साथ, तो बस वहाँ पे सब खेल ख़त्म। इसीलिए कहते हैं कि मन को बलवान रखिए, ठीक है।